हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम देखेंगे थर्ड ईयर यानी कि एकेडी यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये थर्ड ईयर का सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है और इसका जो सेशन रहने वाला है वो आपका रहेगा 2024 एंड 25, यानी कि अभी जो आपका सिलेबस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिक्स सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। सेमेस्टर सिक्स में आपके पास जो सब्जेक्ट्स आएंगे उनकी लिस्ट होगी। सबसे पहले आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साथ ही साथ आपके कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होंगे जिनकी लिस्ट आपको यहाँ नीचे दे रखी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके जब इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट की लिस्ट भी आ जाएगी। ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे जो कॉलेज होते हैं वो खुद सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में रखना है, तो वो उनके अकॉर्डिंग आपके पास आएगा। जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका डिटेल सिलेबस देखेंगे। इन तीनों कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको इन तीनों की लैब भी मिलेगी देखने को, जिसमें आप जो भी प्रोग्राम होंगे वो बना रहे होंगे। अगर आपके कॉलेज में आपको लैब करवाई जाती है तो वहाँ पे आपसे कुछ प्रोग्राम्स बनवा रहे होंगे लैब में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे होंगे, यानी कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप वहाँ पे लैब में कोड बना रहे होंगे। तो ये आपका लैब का सिलेबस भी रहने वाला है जो कि सेम पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगा। पूरे पीडीएफ का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर हो सकता है आपके पास ट्रेडिशनल नॉलेज का एक सब्जेक्ट हो। तो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा भी आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही इजीली ये पेपर को निकाल पाएंगे। तो शुरू करते हैं, एक एक करके सिलेबस देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें 5 यूनिट मिलने वाली हैं। पहली यूनिट में हम इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके क्राइसिस क्या था सॉफ्टवेयर में जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लाया गया। देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करते हैं, मॉडल्स देखेंगे हम यहाँ पे कुछ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सिक्स सेमेस्टर को पढ़ रहे होंगे उसके बाद जब आप सेवन सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेवन सेमेस्टर में देखने को मिल रहा होगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के नाम से। तो ये सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके वो सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में हम देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, जिसे हम SRS कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि SRS क्या होता है, या फिर इसके कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस हम दे रहे होते हैं, क्या होता है इस डॉक्यूमेंट में। तो ये वाली यूनिट आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ मॉडल्स को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में एक ना एक मॉडल भी जरूर पूछने को आता है। यूनिट सेकंड में हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है। देन हम और बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है SRS का, मैनेजमेंट ऑफ यूजर नीड्स क्या होती है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, देन आपके IEEE स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं SRS के लिए, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जिसे हम कहते हैं SQA, ये क्या होता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये सारे टॉपिक हम यूनिट सेकंड में कवर कर रहे होंगे। थर्ड में हम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की बात कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल से आपके पास रहने वाले हैं टॉपिक्स। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ये हमारे काम नहीं आएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप जितने ज्यादा अच्छे से, जितने ज्यादा डीपली बुक होके पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको इम्प्लीमेंट करने में ये काम आएंगे। जैसे जैसे आप जाएंगे अपनी इंडस्ट्री में वहां आप देखेंगे कि ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कितना ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है वहां पे। देन आता है आपके पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें हम टेस्टिंग देख रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है उसकी टेस्ट कैसे होगा। यूनिट टेस्टिंग होगी आपके पास, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, और ऐसे ही अलग अलग टेस्टिंग आपको बता रहे होंगे। जब आप जाएंगे इंडस्ट्री में तो वहां पे आप देखेंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। तो उसका आइडिया देने के लिए आपको ये यूनिट 4 में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रखा गया है। हो सकता है कि आप आगे जाके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में जाएंगे तो वहां पे आपके लिए ये बहुत काम आएगी। फिफ्थ में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है कोकोमो, यानी कि ये है आपका कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग, आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। इवोल्यूशनरी एंटिटी के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। मेंटेनेंस आपसे पूछ लिया जाता है, कॉस्ट मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ये सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होती है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पूरी यूनिट को आप अच्छे से पढ़ें, आपके काम आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियोरेटिकल सब्जेक्ट समझ के आप इसको ऐसे ही पढ़ लें, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी टॉपिक होंगे उनको जितना डीपली और जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप यूटिलाइज कर पाएंगे इंडस्ट्री में।
नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन एक इम्पॉर्टेंट है, एज वही सेम आपका कोर सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बच्चों की बहुत बैक आती है। तो काइंडली इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली पढ़ें, इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। इसका जो फर्स्ट यूनिट होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे कंपाइलर का, कि कंपाइलर क्या होता है, फेसेस कौन से होते हैं उसमें। बूट स्ट्रैपिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर पढ़ें। बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है, देन आपके पास फाइनाइट स्टेट मशीन बनाने के लिए आ सकती हैं क्वेश्चन पेपर में। इसके एप्लीकेशंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं आप, डीएफए बेस्ड कैसे बनाते हैं उसको, लेक्सिकल एनालाइजर आपसे पूछ लिया जाता है। तो हालांकि ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप एक अच्छा टाइम लेके इसकी तैयारी करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा, ना कि ही आपकी सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर आप आगे जाके कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, वहां पे भी आपसे कंपाइलर डिजाइन के बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। तो कोर सब्जेक्ट है, यही टाइम है, अगर अभी अच्छे से पढ़ लिया तो आगे जाके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, और आप बहुत ही अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। सेकंड में हम देखेंगे बेसिक पार्सिंग टेक्निक, पार्स कैसे करते हैं, कंपाइलर जो होता है वो कैसे पार्स करता है आपके कोड को, उसके बारे में देखेंगे कि पार्सर क्या होता है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। देन आपके ये भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि एल आर पार्सर क्या होता है, ये कलेक्शन पूछ लिया जाता है कि जीरो क्या होता है। बाकी एल ए एल आर पार्सिंग टेबल्स भी आपसे पूछ ली जाती हैं बनाने के लिए। ऑटोमेटिक पार्सिंग जनरेटर क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम को देखते हुए हम चलें तो। देन आपकी थर्ड यूनिट में हम देखते हैं कि सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या होता है। तो इसमें हम ट्रांसलेशन देख रहे होते हैं बेसिकली। ट्रांसलेशन स्कीम क्या होती है, इंप्लीमेंटेशन आप कैसे करते हैं उनका, एंड देन इंटरमीडिएट कोड क्या होता है। पोस्टफिक नोटेशन आपसे पूछ ली जाती है, पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पर इस पे क्वेश्चन जरूर आता है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। देन हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ असाइनमेंट असेसमेंट सॉरी असाइनमेंट स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन हमसे पूछ लिए जाते हैं। प्रोसीजरल कॉल कैसे होती हैं ये हमसे पूछ लिया जाता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखने को मिल सकता है। यूनिट 4 में हम सिंबल टेबल पढ़ रहे होंगे। सिंबल टेबल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जो कि आपको काम आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करेंगे। अगर आप कंपाइलर डिजाइन को अच्छे से डीपली पढ़ लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ते कि हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, बल्कि ये सोच के पढ़ते हैं कि हमें अपनी नॉलेज को एनहांस करना है, तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में, आगे आने वाले आपके इंडस्ट्री में। हर जगह आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हुई चलेगी। आपको एक्चुअल में पता होगा कि जब मैं कोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जो कंपाइलर काम कर रहा है वो एग्जैक्टली exactly कैसे काम कर रहा है। और उसके बाद जब आप कोडिंग कर रहे होंगे ना, तो आपके माइंड आपको खुद बता रहा होगा कि अच्छा, जब आप कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, तो उसमें क्या क्या चल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें और बहुत ही अच्छे से पढ़ें। लास्ट में हम देख रहे होंगे कोड जर्नेशन। कोड जर्नेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तब से कि कंपाइलर डिजाइन खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम को देखते हुए चलें तो कोड जनरेशन का भी एक टॉपिक आपको जरूर अपने क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी आपको बहुत काम आने वाला है। कोर सब्जेक्ट है, हमें पता है कोर सब्जेक्ट्स हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, अगर हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हैं तो कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इन्हें पढ़ रहे होंगे, बल्कि आगे जाके आप इनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो इसीलिए इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसकी यूनिट 1 में हम इंट्रोडक्शनरी कॉन्सेप्ट्स देख रहे होंगे, जैसे कि गोल या एप्लीकेशन क्या होता, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, नेटवर्क के कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। ये पूरा थियोरटिकल रहने वाला है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, ओएसआई रेफरेंशियल मॉडल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है 10 नंबर का। देन आपकी फिजिकल लेयर आता है। फिजिकल लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ओएसआई का ही एक पार्ट है। सेकंड में हम लिंक लेयर पढ़ रहे होंगे। थर्ड में हम नेटवर्क लेयर पढ़ रहे होंगे। फोर्थ में ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे होंगे, और फिफ्थ में एप्लीकेशन लेयर। ये सारी लेयर्स जो है ये आपके ओएसआई रेफरेंशियल मॉडल का ही पार्ट है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें 7 लेयर होती हैं, उसी के बारे में हम एग्जैक्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है ओएसआई पे बेस्ड होने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। हालांकि ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होता है ओएसआई, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है जिसपे हम जब भी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, या जैसे भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, या नेटवर्क जैसे भी काम कर रहा है, वो इन्हीं पे ही काम कर रहा है। स्टैंडर्ड चीजों जब हम लेके चलते हैं किसी चीज में, तो ऐसे ही नेटवर्क के लिए स्टैंडर्ड जो है हमारा वो ओएसआई है। हालांकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका वो नहीं हो पाया। प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली हम टीसीपी आईपी को यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए आइडियली हम ओएसआई को लेके चलते हैं।
तो ये हमारे कोर सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस था। बाकी हमारे पास लैब के भी डिटेल सिलेबस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये भी आपको सेम लिंक में ही जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा डिटेल सिलेबस मिल रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।